हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 1 जून को होने वाला है और इस कड़ी में हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ्स जितनी भी थी जो आपके जैसे जैसे टॉपिक थे उसके हिसाब से हमने तैयारी अपनी कर ली है। ठीक है, तैयारी कर ली है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपको जो पीडीएफ्स अवेलेबल कुछ बच्चों को क्या था वो पढ़ नहीं पा रहे थे अपने अपने वीडियो लेक्चर से उनको पढ़ने का समय नहीं हो रहा था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अभी हमने बहुत दिनों से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया था क्योंकि हम बच्चों का पीडीएफ कंप्लीट करवाने में लगे हुए थे। तो इस कड़ी में अगर हम देखें तो आपका जो है पीडीएफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आपका पीडीएफ कंप्लीट है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जो आपका जो चीजें छूट गई थी रह गई थी अब हम उसको डेली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा भ्रमर गीत सार हो गया था, नागमती वियोग खंड हो गया था और हमारा कबीर के पद हो गए थे, इनकी व्याख्या हो चुकी थी। यूनिट 4 में हमारा जो बचा हुआ था वो था गुरु वंदना। क्या बची थी? गुरु वंदना बची थी। वो गुरु वंदना नहीं, सॉरी, हमारा बचा था रामचरितमानस। रामचरितमानस के 7 कांड थे। इनके जो 7 कांड थे रामचरितमानस से वो हमारे बचे हुए थे, बाकी हमारा सब कंप्लीट हो गया था। तो जो हमारे 7 कांड है उसमें से पहला हमारा बाल कांड है, दूसरा हमारा अयोध्या कांड है, तीसरा हमारा अरण्य कांड है, चौथा हमारा जो है सुंदर कांड है, फिर हमारा क्या है लंका कांड है, फिर हमारा क्या है उत्तर कांड है। बाल कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड छूट गया एक, है ना। हाँ, तो क्या है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये आपके 7 कांड हैं। ठीक है, ये आपके 7 कांड है और इन 7 कांड में से आज जो हम करेंगे वो बाल कांड में करेंगे। इसमें हम करेंगे गुरु वंदना, ठीक है, और जीव वंदना, और हम करेंगे नाम महिमा, और हम करेंगे यहाँ पर क्या राम भक्तिमयी जो कविता की वंदना है ये हम करेंगे। और हम क्या करेंगे यहाँ पर और हम क्या करेंगे यहाँ पर और हम यहाँ पर देखेंगे जीव वंदना, गुरु वंदना, नाम महिमा, राम भक्तिमय कविता की वंदना, और इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ होगा वो हमारा सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना गुरु वंदना। यहाँ पर हम पहले लाइन में देखेंगे, हम यहाँ पर लाइन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम आपको लाइन में बस अंडरलाइन करते जाएंगे, आप इसको पढ़िएगा, मैं केवल आपको यहाँ पर अर्थ बताऊंगी। चूंकि सब कुछ आपको सामने दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको छोटे बच्चों जैसे बताने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको अर्थ समझने में कुछ और कठिनाई हो रही है, शब्द अर्थ की समस्या हो रही है, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको और भी इसको सरल भाषा में अनुवादित करने का कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं तुलसीदास जी की मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र रूप में श्री हरि के समान है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। ठीक है, आगे कहते हैं कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, कह रहे हैं यहाँ पर ये कहाँ का ये वाली लाइन में हम बता रहे हैं बंदव गुरुपद परम पदुम परागा। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज रज मतलब धूल की वंदना करता हूँ, जो जो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर कि मैं धूल की उनके रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल यानी कि संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। आगे कह रहे हैं कि वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित, वही रज की बात, ये रज की वंदना कर रहा है ना, ये रज की बात यहाँ पर चल रही है कि शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं कि
आगे बोल रहे हैं यहाँ पर कि जन मन मंजू, यानी कि भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि श्री गुरुपद, कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों नखों की ज्योति मणियों के समान, यहाँ गुरु की वंदना हो रही है, उनके एक एक जो उनसे जुड़े हुए तत्व हैं उनकी यहाँ पर वंदना कर रहे हैं। हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य रहते हैं। यहाँ आपको शॉर्ट में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, इसका बहुत ही बड़ा है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं उघरहि विमल विलोचन। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं उघरहि विमल विलोचन मिटहि दोख दुख रजनी के। एक मिनट, हाँ, दुख रजनी के। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं दुख रजनी के, उसके हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। ठीक है। निर्मल नेत्र खुल जाते, संसार रूपी रात्रि के जो दुख वह मिट जाते हैं। रामचरित रूपी मणि और माड़ी की गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अब कह रहे हैं जथा सुअंजन अंज, कह रहे हैं जिस जैसे जैसे सिद्धांत वो सिद्धांजन के सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक और सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। ये इतना सिद्ध अंजन है ये। ठीक है। गुरु कृपा से फलीभूत। आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। ठीक है। मंजुल अंजन ते ही करी विमोल विलोक विवेक विलोचन। यहाँ कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ठीक है। तो अंजन की बात हो रही है, कौन से अंजन की बात हो रही है? चरणों के रज की, मतलब जो श्री गुरु चरण के रज होते हैं या उनकी धूल होती है उनकी यहाँ पर वंदना की गई है, यहाँ गुरु के संदर्भ में। अब हम यहाँ पर देखते हैं संत वंदना देखते हैं। अब यहाँ पर हमें संत वंदना की बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। ठीक है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। कह रहे हैं कि पहले पृथ्वी देवता के जो ब्राह्मणों हैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान जो कौन संत समाज है उनको प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। अब यहाँ पर क्या है, इस पद में संतों का जो चरित्र है वो कैसा होता है वो आपको बतलाया गया है कि संतों का जो चरित्र है वो यह जीवन है वो कपास के समान शुभ है। कैसे? जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। ठीक है। संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं होती है। ठीक है। जो संत हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास में गुण जुतंतु होती है। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकने के कार्य आता है, उसी प्रकार जो संत होते हैं स्वयं के दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि संतों का जो समाज है वो आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता क्या है, तीर्थराज प्रयाग है। आगे कह रहे हैं जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में ब्राह्म भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि जो विधि निषेध, मतलब यह करो और यह ना करो, ये रूपी जो कर्मों की कथा है कलयुग में पाप हरने वाली, यह सूर्यतनया कौन है? यमुना जी हैं। कौन है? सूर्यतनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो जिनको सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है।
फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पर कहते हैं कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। शुभ कर्म ही उसके तीर्थ राज का समाज या मतलब परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। आगे कह रहे हैं कि अकथ अलौकिक तीर्थराउ देह सद्य फल प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसको गाते हैं, वे इस पे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष और चारों मतलब ये चारों फल पा जाते हैं। आगे कह रही हैं कि इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है जैसे कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। मतलब सत्संग की महिमा इतनी निराली है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पर इस लाइन में बाल्मीक नारद घट जोनी कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने, नारद और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृतांत कहा है। ठीक है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन इतने जीव जगत में हैं। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब क्या है? सत्संग का ही प्रभाव उसको समझना चाहिए। वेदों में भी क्या है? वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ठीक है। अगर आपसे ये एक पंक्ति आ जाए आपके एग्जाम में, यहाँ पर ये आ जाए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर आपसे आगे ये पंक्ति और पूछे कि ये पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड में है, तो आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें आपको पता होगा कि सत्संग की महिमा या संतों की महिमा हमको किस में पता था? हमको बालकांड में मिली थी। बालकांड में हमको क्या मिला था? संतों की महिमा मिली थी। तो आपको यहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी पढ़ते पढ़ते कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस 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 अध्याय यानी किस कांड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी कि प्राप्ति ही फल है और सब साधन क्या है? फूल है। आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, लेकिन दैव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात क्या है यहाँ पर कि जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके दोषों को ग्रहण नहीं करती है, उसी प्रकार जो साधु पुरुष होते हैं वो दुष्टों की संगति में रहकर भी दूसरे को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडित की वाणी विधि हरिहर कवि कोविद वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी महिमा है उनकी कि वो सब संकोच करते हैं। वह मुझसे किसी प्रकार से नहीं कर जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों का गुण नहीं कहा जा सकता, ऐसे तुलसीदास जी स्वयं को कह रहे हैं कि मैं भी नहीं कर सकता उनके गुणों की, संतों के गुणों की महिमा नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनमें कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, ठीक है, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही क्या है जो संत होते हैं वो शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से उनका कल्याण करते हैं। आगे कहते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनसे विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं जीव वंदना। अब तुलसीदास ने जीव वंदना की है। ठीक है। अब हम जीव वंदना पढ़ते कि
जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सदा दोनों हाथ जोड़कर मैं सदा दोनों हाथ जोड़कर उनकी वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। जीव वंदना करके कह रहे हैं कि कृपा करके आप सब मुझ पे कृपा कर रहे, कह रहे हैं आकर 4,84,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है आकर 4,84,000 पद की। इसमें 4 लाख में आपसे पता ये भी पूछ सकता है कि 4 लाख का अर्थ क्या है, या 4 प्रकार के कौन कौन से ये यहाँ पर जो दिए हैं, ये पूछा जा सकता है कि 4 प्रकार के कौन कौन से। आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा तो एक छोड़ देंगे, बाकी आपसे पूछ लेंगे कौन सी है कि कौन सी नहीं है ना। तो ये आप थोड़ा सा समझ के जाइएगा कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के, जैसे स्वेदज, अंडज, ये ये जो 4 प्रकार है, इन्हीं से जितने भी जीव है संसार के, इनसे उनकी उत्पत्ति होती है। कोई गर्भ से उत्पन्न होता है, कोई अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होता है, ठीक है, कोई स्वयं उत्पन्न हो जाता है। जीव, जल, पृथ्वी, आकाश में रहन सब सब इस संसार सारे जगत को सीए राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, मतलब ये हमने नॉर्मल हम देखते हैं कि ये वाली लाइंस बहुत ज्यादा की जाती है। अब देखते हैं राम भक्तिमयी कविता की वंदना, हम यहाँ पर देखते हैं कि जानी कृपा कर, यानी मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। अब राम भक्तिमय वंदना मतलब ये जो तुलसीदास जी यहाँ पर जो रामचरितमानस लिख रहे हैं, उसके लिए अब वो अपनी भक्ति, अपनी जो ये रामचरितमानस उन्होंने लिखी, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि सब अपना दास जानकर मुझे, ठीक है, छल छोड़कर कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और श्री राम जी का जो चरित्र है वो क्या है, अथाह है। इसीलिए मुझे उपाय का एक अंग भी अर्थात कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मनोरथ मतलब जो मेरा मतलब मेरी सोच है एक, वो मेरी राजा है, मतलब मेरा सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास बुद्धि और मन नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, यानी रामचरितमानस। आगे कहते हैं कि जो बालक, मतलब जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उससे प्रसन्न मन से सुनते हैं, लेकिन जो क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण के से धारण किए रहते हैं, मतलब क्या है, जिनको पराये का दोष ही प्यारा लगता है, वो ये जो मेरी रचना है इसको देख के हंसेंगे। और हुआ भी कुछ कुछ ऐसे ही। निज कवित के ही लाग ननिका, कह रहे हैं कि निज कवित, रसीली, निज मतलब स्वयं की, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, जो दूसरे की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं। आगे कह रहे हैं कि हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर ही बाढ़ जो अपनी ही बाढ़ है उससे बढ़ते हैं। अर्थात क्या है कि पानी जो है अपनी ही उन्नति, जो वो लोग है क्या है, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक आध बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, यानी कि दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि जो मैं रचना लिखने जा रहा हूँ उसके बारे में बोल रहे हैं कि अपनी अपनी रचना की प्रशंसा तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों की
रचना की प्रशंसा करता है वही महान होता है। आगे कह रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, पर मुझे एक विश्वास है कि इसको सुनकर सभी सज्जन सुख पाएंगे और दुष्ट जो है वो उसको हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि खल परिहस, खल खल मतलब क्या होता है? खल मतलब दुष्टता होती है कि खल परिहास क्या, लेकिन जो दुष्ट के हंसने से मेरा ही हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही क्या करते हैं, पर जैसे बगुले होते हैं हंस को और मेढक को पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। आगे कह रहे हैं कि कवित रसिक ना। हाँ, यहाँ आ गया। तो इसमें हम देखते हैं कवित रसिक ना राम राम पद नेहू, यहाँ कह रहे हैं कि जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये जो कविता है सुखद हास्य रस का काम देगी। पहली तो यह भाषा की रचना है। भाषा से अर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर भाषा से अर्थ क्या है? देशी भाषा यानी कि अवधि। और दूसरा, मेरी बुद्धि भोली है, तो यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उनका कोई दोष नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो तुलसीदास ने यहाँ पर जो भाषा की बात की है, यहाँ भाषा का अर्थ किससे है? अवधि से है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए, और ये भी पूछा जाए कि ये किस कांड में है। ठीक है, आगे प्रभु पद, यहाँ से जिनको, अब उन लोगों की बात करें जिनको ना तो प्रभु के चरणों में, ये दुष्ट लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो तुलसी के इस काव्य की प्रशंसा ना करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उनके लिए है। तो जिनको ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा जो है सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी शिव जी के जैसे आपको यहाँ पूछ लिया कि यहाँ हरि का अर्थ सबको पता, लेकिन हर का अर्थ लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि हर मतलब क्या होता है? भगवान शिव के चरणों में प्रीति है। जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उनको श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सज्जनगण, ठीक है, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से ही भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित, ये अपनी हीनता बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। ये अब बता रहे हैं कि मैं सब कल्याणों से विद्याओं से रहित हूँ, और इतने इतने अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, रचना, ये सब बहुत कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। तो कह रहे हैं कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, ये पूछ सकता है आपसे। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, ये कई बार जब हम शोध करते हैं या कभी हम तुलसी पर रचनाएं या हम उन पर कोई लेख लिखते हैं, तो ये तुलसी ने अपने बारे में स्वयं कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे। ये आपको याद रखना कि ये लाइन क्या है? बालकांड में है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझ में ज्ञान नहीं है, और मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि आगे कह रहे हैं मेरी जो ये रचना है सब गुणों से सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है,
उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान हो उसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है, ठीक, और अमंगलों को हरने वाला है, जिसमें पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जिसको सदा जपा करते हैं। अब ये भी लाइन आपकी कई बार पूछी जाती है, मतलब ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है। ये सब प्रसिद्ध लाइन है कि कवित विवेक एक नहीं मोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, और ऊपर एक और रचना बताई थी। ये सब क्या है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है ना। यहाँ प्रसिद्ध लाइन है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कांड के अंतर्गत ये आती है। आगे कहते हैं कि भनति विचित्र सुकवि कृत जाऊं, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति ही गुड़ को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भौरा होता है, जो फूल होता है उसके रस का पान करता, मतलब उसमें जो गुण होते हैं वो उसको ले लेता है, वैसे ही जो संत जन होते हैं वो भौरे की भांति ही गुड़ को ही ग्रहण करते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, फिर भी इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। यानी धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, तो मेरी कविता अवश्य भद्दी है, पर इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है, इसलिए यह भी अच्छी समझी जाएगी। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मंगल करनी, यानी कि रघुनाथ जी की जो कथा है, कथा कल्याण करने वाली और कलयुग को पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग यह कविता सुंदर ही तथा सुंदर और सज्जनों को मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते रहते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि जो श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? नहीं करता। ऐसे ही मेरी जो कविता है वो राम के यश के संग कविता सबको वैसे ही प्रिय लगेगी। आगे कह रही हैं श्यामा मतलब गाय। कह रहे श्याम सुरभि, श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा, ये गंवारू भाषा फिर एक बार वहां कौन सी भाषा आई और एक बार यहाँ गंवारू भाषा आ रही है। ठीक है। ये भी किसके लिए आ रही है? अवधि के लिए ही आ रही है। ठीक है। तो वहां भाखा आया था, भाखा शब्द आया था, भाखा, और ये दूसरा आया आपका, ये पहला वहां आया था, दूसरा गंवारू। भाषा होने में भी गंवारू का मतलब यहाँ गांव से होता है, होने पर भी सीताराम के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। अब आगे कह रहे हैं मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी। कह रहे हैं कि मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा का मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है
और उसकी शोभा जो है वो कहीं और पाती है। अर्थात कवि की जो वाणी से उत्पन्न हुई कविता है वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित जो आदर्श है उनको ग्रहण और उनका अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। आगे कहते हैं कि रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कह रहे हैं कि सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। गा वही जहि हरि जस कलिमल हारी। आगे कहते हैं कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कि क्या क्यों पछताने लगती हैं? वो सोचती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो बरसई इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। मतलब कि वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ पर